नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की। जब राम मंदिर निर्माण की आधारशिला जब रखी गई, वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट संवाददाता अभिषेक दुबे के साथ। राम मंदिर निर्माण, आधारशिला, राम मंदिर निर्माण और ध्वजारोहण, ये तीनों घटनाएं मेरे सामने हुआ और मैं अकेला एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी 3 पीढ़ियां इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं काशी का सांसद हूं। प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। पीएम। होमगार्ड संगठन अब केवल पुलिस के सहायक के रूप में ही नहीं है। अब तो आप देखते होंगे कि पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखने में तो उनका योगदान मिलता ही है। यातायात के संचालन में, डायल 112 में इनका सराहनीय योगदान, चुनाव ड्यूटी के दौरान न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न राज्यों में इनकी डिमांड होती है। जेल की सुरक्षा में, किसी आपदा के नियंत्रण करने में, यानी हर प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जेल की सुरक्षा, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, बड़े आयोजनों में, महाकुंभ के साथ साथ परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने में भी आज यह संगठन कार्य कर रहा है। प्रदेश में वर्तमान में आपदा मित्रों की नियुक्ति हो रही है और मुझे प्रसन्नता है कि होमगार्ड विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर 4000 से अधिक होमगार्ड के जवानों को इसका प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया है। यहां मैं विशेष रूप से महाकुंभ 2025 का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें होमगार्ड के 14,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था और उन सभी को वहां पर उनकी सराहनीय सेवाओं की सबने प्रशंसा की थी। आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों में एक नई स्फूर्ति देखी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रत्येक भारतवासी से खेल और खेलकूद के प्रति अपना योगदान देने के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम घोषित किए। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया कार्यक्रम का अभियान हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या राज्य के अंदर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता या ग्रामीण खेल लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी इसका हिस्सा है। भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों का परिणाम है कि आज ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं और वहां मेडल भी प्राप्त कर रहे हैं। जो खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन स्वरूप सरकार उन्हें सहायता प्रदान करती है। सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन उन्हें दिया जाता है वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और इसका केंद्र बिंदु कोई और नहीं, हमारे स्कूल कॉलेजेज हैं, जहां पे हम इन खेलकूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे। हम लोगों ने तय किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर अवश्य होना चाहिए।
जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक रीजन को हम खेल के बारे में अलग अलग खेल को सौंप सकेंगे और उस खेल को वहां पर अच्छे ढंग से वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस करने की सुविधा, कोचेज की व्यवस्था, टीम मैनेजर के रूप में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां दे सकें और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर दे सकें। उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। उसका पहला सत्र इसी सत्र में हम लोगों ने मेरठ में प्रारंभ किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित हो रहा है। सरकार ने निर्णय लिया कि हर एक जनपद में स्टेडियम हो, हर एक विकास खंड पे मिनी स्टेडियम हो, हर गवर्नमेंट कॉलेज में हम मिनी स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि 18 जनपदों के राजकीय इंटर कॉलेजेज में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए हम मिनी स्टेडियम के लिए कॉलेज को उपलब्ध करवा रहे हैं। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर और महाराजगंज में भी ये मिनी स्टेडियम के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भी निर्माणाधीन है और हम लोगों ने खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से भी पहले से भी बनाए हैं। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको बताना चाहता हूं, और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26,000 से ज्यादा घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज डेली 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए हमें 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकड़े दिए ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना भविष्य को ट्रांसफॉर्म करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका एग्जाम्पल है। जैसे भारत के अंदर कोई कहे कि किसी एक महापुरुष का नाम लीजिए जो हमारे लिए स्मरणीय हो, बहुत कठिन होगा, क्योंकि लंबे कालखंड के दौरान अनेक महापुरुष आए, सब ने कुछ न कुछ दिया। लेकिन फिर भी ये चैलेंज है मेरे लिए किसी एक घटना को गिनाना। लेकिन हां, मेरे जीवन का महत्वपूर्ण पल था जब 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्यक्रम की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रखी गई। 500 वर्षों के बाद जब अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के बने हुए भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा का आरोहण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। ये 3 घटनाएं क्रम से, और उस 3 घटनाओं में मैं अकेला व्यक्ति जिसकी 3 पीढ़ियां उस पूरी आंदोलन के साथ जुड़ी रही हैं। क्योंकि जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, मेरे दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उस अभियान के हिस्से थे। श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के नाते मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी महाराज उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, और मुख्यमंत्री के रूप में वो सेवा
और उस सेवा को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने, अपने देश और अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और ये जीवन की एक बड़ी घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कई पीढ़ियां नहीं देख पाई। हमने अपने सामने इन सारी घटनाओं को होते हुए, उसके साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हुए, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपनी आंखों से देखा है। इससे बड़ी घटना दूसरी नहीं हो सकती। एक